अदिति बहुत सालों बाद अपनी दादी के गांव जाती है अपने दोस्त राजीव के साथ। गांव के बाहर एक हवेली है। लोगों का कहना है वहाँ भूत है। रात होते ही उस गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बचपन में अदिति ने भी भूतिया हवेली की कहानी बहुत सुनी थी। उनको गांव पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अंधेरा होने लगता है। गांव के तरफ जाते वक्त अदिति को वो भूतिया हवेली दिखती है। राजीव, देखो ना, यही वो पुराना बंगला है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भूत है। चलो राजीव, आज हम भूत को देख ही आते हैं, बड़ा मजा आएगा। अदिति, तू पागल है क्या? राजीव, तुम चलो तो सही। मैं देखना चाहती हूँ भूत सच में होते हैं या नहीं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रात के 10 बजे कौन भूत बंगले में आता है? अदिति, अभी भी वक्त है, वापस चलो। मुझे सबूत चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। तुम डरते रहो, मैं अंदर जा रही हूँ। दोनों अंदर जाते हैं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? तभी एक पुराना आदमी हाथ में लालटेन लिए सामने आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, निकल जाओ। आप कौन हैं और ये बंगला इतना रहस्यमयी क्यों है? मैं इस बंगले का केयर टेकर हूँ, 40 साल से। मैंने तो सुना है यहाँ भूत है, फिर आप यहाँ कैसे रहते हो? तुमने सही सुना है, हर साल किसी न किसी की चीखें यहाँ गूंजती रहती हैं। क्या मतलब? यहाँ किसी की मौत हुई है? हाँ, क्योंकि यहाँ वो रहती है। कौन वो? मेरी बेटी राधिका। 20 साल पहले उसकी मौत हो गई थी इस बंगले में। तब से हर पूर्णिमा की रात वो वापस आती है और उसे नहीं पसंद कि कोई उसके कमरे में जाए। अचानक हवा तेज चलने लगती है। अदिति, चलो यार, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ उस कमरे में। अदिति सीढ़ियाँ चढ़ती है। पीछे से विनय चिल्लाता है, नहीं, मत जाओ उस कमरे में, वो जाग जाएगी। कमरे में जाते ही आईने में एक लड़की की परछाई दिखती है। राजीव, देखो, ये कौन है आईने में? तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती कर दी। भागो अदिति। चारों तरफ धुआं भरने लगता है। डर के मारे दोनों तेजी से भागते हैं। आईना फूट जाता है। राधिका की आत्मा बाहर निकलती है और अदिति के तरफ बढ़ती है। राधिका, ये तुम्हारा घर है। इन बच्चों को माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए मोमबत्ती जलाता हूँ हर रात। मत सजा दो इन्हें। आत्मा कुछ पल के लिए रुकती है, फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। क्या वो हमेशा के लिए चली गई? नहीं, बस आज की रात बच गए हो, अगली पूर्णिमा तक। दोनों डरते हुए अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में अदिति डरते हुए नींद से जगती है और राजीव को कॉल करती है। राजीव, मुझे रात से अजीब सपने आ रहे हैं। वही बंगला, वही आईना और राधिका मुझे पुकार रही है। मुझे भूल जाओ अदिति। उस दिन हम जिंदा लौटे, ये बहुत था। मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहता। पर मैंने उस आईने की तस्वीर खींची थी और अब वो तस्वीरें खुद ब खुद मेरे फ़ोन से डिलीट हो रही है।
कुछ तो है, कुछ अधूरा। तू पागल हो गई है क्या? कहीं वो आत्मा अब तुझे फॉलो कर रही हो? अगली रात अदिति फिर से बंगले में जाती है। वो अकेले जाती है, लेकिन अंदर जाते ही फिर वही विनय दरवाजे पर मिलता है। लेकिन इस बार विनय की आंखें सफेद दिखती हैं। विनय अंकल, आप ठीक तो हैं? आपकी आंखें, ये सब। तू फिर आ गई। राधिका तुझसे बहुत नाराज है। उसने मुझे भी अब गुलाम बना लिया है। अब ये बंगला सिर्फ उसका नहीं, तेरा भी होगा। अचानक विनय छाया में गायब हो जाता है। ये क्या हो रहा है? अदिति को घर के अंदर एक दरवाज़ा दिखता है जो बहुत रहस्यमयी है। जैसे ही अदिति दरवाज़ा खोलती है, वह घबरा जाती है। दीवारों पर खून के धब्बे होते हैं और कमरे के अंदर अंधेरा होता है। तभी राजीव कॉल करता है। अदिति, भाग जा। मुझे भी अब सपने आने लगे हैं और हर बार मैं तेरी चीखें सुनता हूँ। अब बहुत हो गया राजीव, मुझे जानना है सच्चाई। ये राधिका कौन थी और वो क्यों मरी? अदिति को कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिलती है। अदिति डायरी उठाती है और पढ़ने लगती है। आज फिर पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं मैं पागल हूँ, पर मुझे तो बस दिखता है कि माँ की आत्मा मुझे बुलाती है। मैं उनसे बात करती हूँ, वो डरते हैं मुझसे, पर अब मैं उन्हें डराऊंगी। ओह गॉड, राधिका को उसके पापा ने ही पागल कहकर कमरे में बंद किया था। और शायद तभी एक परछाई तेजी से पीछे से आती है और अदिति घबरा जाती है। राधिका की आत्मा धीरे धीरे गूंजती आवाज में कुछ कहने लगती है। तू यहाँ मेरी सच्चाई जानने आई है। तभी राजीव की एंट्री होती है। राजीव, जो पहले डर के मारे आया नहीं था, अब हिम्मत कर बंगले में आता है। अदिति, कहाँ है तू? तभी विनय अपने असली रूप में राजीव के सामने आता है। बहुत देर हो गई राजीव, अब तुम दोनों यहीं रहोगे। राधिका को दोस्त चाहिए। कमरे में चारों तरफ दहाड़ती आवाजें गूंजती है। राजीव घबरा जाता है। वहां से भागकर अदिति को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। अदिति और राजीव राधिका की डायरी जलाते हैं। तभी तेज चीखें और एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आता है। तभी राधिका चीखते हुए कहीं गायब हो जाती है। क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? शायद, या फिर ये बस एक चक्र था जो अब हमारे साथ शुरू होगा। अंत में दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, पीछे बंगले की दीवार पर खून से लिखा दिखता है, मैं वापस आऊंगी।